अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै श्रीगुरुवे। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज। श्री ब्रह्म ऋषि नारद जी से कहने लगे, हे पितामह, आप कृपया करके उत्तम देवता का पूजन बताने की कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, तो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ जल, भगवान का चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग व सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं, जिसमें 2 चक्र हों वह नारायण कहलाते हैं, और जिसमें 3 चक्र हों उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हों उसे जनार्दन कहते हैं। जिसमें 5 चक्र हों उसे वासुदेव कहते हैं, जिसमें 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न कहते हैं, 7 चक्र वाले को शंकरण कहते हैं, और 8 चक्र वाले को नलकुंवर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह तथा 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इन सबके दर्शन करने मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के सन्मुख वीणा बजाता है, बंशी बजाता है अथवा गायन करता है, नृत्य करता है, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाते हैं, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सन्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा हो या न हो, चाहे क्रियाहीन हो, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। परंतु श्रद्धा निष्ठा से किया गया व्रत पूजन ही संपूर्ण फलदायी प्राप्त होता है। स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री 3 अध्याय हरे नमः। 3 अध्याय को सुनकर के नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, अब कृपया करके कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महत्व सुनाइए। नारद जी ये बात सुनकर के बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो या चांदी का हो या तांबे का हो या मिट्टी का हो, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों को नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के नजदीक में रखना चाहिए। जो दीप ब्राह्मण के घर में जलाया जाता है या मंदिर में जलाया जाता है, उसको अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार स्नान तथा निवास करे तो यह गति प्राप्त होती है। वही दीपदान करने से गति प्राप्त हो जाती है। जब सूर्य तुला राशि में हो, मकर मेष राशि के हो और उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। जिन महीनों में किए हुए व्रत दान का शुभ कर्मों से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार भगवान नस्कर के उदय होने से
सूर्य भगवान के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज के पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन के मेघ से ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों को खत्म हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने से, जागरण करने से, दीपदान करने से, तुलसी जी का सेवन करने से, भगवान के मंदिर में पूजन करने से, झाड़ू लगाने से, गाना गाने से, भगवान की कथा सुनने से तथा सुनाने से, कीर्तन करने से सब शुभ कार्य होते हैं, जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के मुख से कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, जो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी होता है, गुरु स्त्री गमन करने वाला कुष्ठ रोगी होता है, स्वर्ण चोर सोने का चोरी करने वाला नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है कि इसके पूर्व जन्म किस तरह के हैं। यह सब दान, तपस्या, कुछ व्रतादि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रतादि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायकाल का 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से, अति कच्छू तथा सायकाल में 12 ग्रास भोजन करने से तथा प्रातः काल 26 ग्रास भोजन करने से तथा 24 ग्रास खाने से भी अति कच्छू व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाए फिर 3 दिन उपवास करे तो ये भी अति उत्तम व्रत माना जाता है। सायकाल में 1 ग्रास, प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर खाए हुए 2 दिन उपवास करे, 2 दिन व्रत करे, उसे भी अच्छा श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध का पान करना चाहिए तथा यह अति उत्तम व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना शौभ व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार 12 दिन 12 दिन करना तथा उसे भी व्रत उत्तम कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, तुला दान करना और गाय के घी का दान करना तथा गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, उसे दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन दूध और 3 दिन घी खाने से संतपन व्रत कहलाता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते, कुशा सब प्रतिदिन पीना भी उन व्रत की महानता बताता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण व्रत कहलाता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक दिन प्रति पिए और एक दिन उपवास करे तो इसे भी कच्छू व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी तथा तपा 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो यह भी तृप्त व्रत महान कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, इसका प्रमाण है पानी 8 तोला लेना चाहिए, दूध 12 तोला लेना चाहिए, घी 4 तोला लेना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर के पेट तक जल रहना चाहिए, उसे भी उत्तम व्रत कहलाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी पीकर के व्रत करना चाहिए और एकादशी को उपवास करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यह पैता में कच्छू व्रत कहलाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करे, ऐसा करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीना चाहिए, फिर नवमी के 3 दिन उपवास करके महेंद्र कच्छू व्रत कहलाता है।
इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करे, 3 दिन दूध का उपयोग करे, इस तरह पंचक व्रत कहलाता है। इसे वैष्णव कच्छु व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम से पंचमी तक केवल दही खाता है, वह फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करता है, तो उसे परम व्रत कहलाता है। इसके करने से श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष तक एक एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ न खाए, तो वह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले का होता है। यो समझो कि जो भली प्रकार मुंह में आ जाए उतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की आदि में तथा 14 को 5 ग्रास इसी प्रकार का पक्ष में 1-240 पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध पिए, फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन केवल वायु का सेवन करे, तो ऐसे सोमपान व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल, पंचगव्य निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्ताहिक कच्छु व्रत कहलाता है। इसके करने से व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारायण करे, तो निश्चय ही वैकुंठ में वास मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए तथा एकादशी को उपवास करे, जल कमल समझते हैं, सिंघाड़ा, फिर एकादशी को उपवास करे, तो वह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मकूट व्रत कहलाता है। गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत तथा कुशाका जल लेकर के सबको मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूट कहता है। यह लाल रंग की गाय को मूत्र तथा श्वेत गौ का दूध, नीली गाय का दही, काली गाय का घी, यदि किसी वजह से ये न मिल सके तो दूसरी तरह का पंचगव्य हो सकता है, जिसका परिणाम यह है। गौमूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुशाका 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर तथा ओम गंधर्वाणाम गोबर का पृथ्व्याम, यह दूध दही आकाव्यो मंत्र से दही का तथा ताम्बूलम पुंगी फलम से षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए तथा इरावती इन्नम विग्रमे तथा सर्वती सत्यलोके शवती, इन मंत्रों को याहुति दे करके तथा यज्ञ करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में तथा स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ में भगवान विष्णु का पूजन करे। यदि स्त्री व्रत न कर सके तो अपने पति की आयु की कामना करे और भगवान से प्रार्थना करे कि उस दिन भोजन नहीं करना। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के नियम ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान की गति को प्राप्त होता है और ये परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो स्कंद पुराणे रेवाखंडे 4थो अध्याय। हरे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण